नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है। एक तरफ अमेठी से इस बार स्मृति ईरानी को चुनाव में हराकर जीत चुके यहां कांग्रेस के सांसद किशोरी लाल शर्मा के साथ बड़ी मुश्किल खड़ी हो सकती है। क्या उनकी सदस्यता जाएगी या फिर एक बार फिर से चुनाव होगा या फिर चुनाव आयोग इस पर कुछ अलग एक्शन लेता नजर आएगा? क्योंकि आपको बता दें कि उनके नॉमिनेशन फॉर्म में एक भारी गलती हुई है, जहां उन्होंने 18वीं लोकसभा लिखने के बजाय 17वीं लोकसभा लिखा है। और 17वीं लोकसभा सीट पर जब चुनाव हुआ था तो राहुल गांधी को स्मृति ईरानी ने बुरे तरीके से हराया था। और बता दें आपको, इस बार किशोरी लाल शर्मा ने करीब 1.5 लाख वोटों से स्मृति ईरानी को हराया जरूर है, लेकिन उनके नॉमिनेशन फॉर्म में गलती है। इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई? आखिर कैसे चुनाव आयोग ने इस पर ध्यान नहीं दिया? निर्वाचन आयोग की भी बहुत बड़ी गलती इसमें सामने आ रही है। और आपको बता दें, उनका नामांकन पूरा का पूरा रद्द हो सकता है और उसके बाद एक बार फिर से उस सीट पर एक नया विचार विमर्श चुनाव आयोग करता नजर आएगा। लेकिन इसी बीच आपको बता दें कि पूर्व कांग्रेस के नेता संजय निरुपम, जो कि एक बार फिर से कांग्रेस को छोड़कर अपने पुरानी पार्टी में लौट चुके हैं, कांग्रेस पर आए दिन लगातार इल्जाम लगा रहे हैं। और देखिए, कांग्रेस की खटाखट बयान पर इतना वायरल वो बातें इनकी हुई है कि बयान पर अब महिलाएं जो खटाखट पैसा लेने पहुंची थी तो खटाखट उनको लौटा दिया गया है। खटाखट अब अपने घर जाइए। और बता दें आपको, उसी बीच कांग्रेस की पूरी किरकिरी हुई है कि कैसे महिलाओं से झूठा फ्रॉड करके कांग्रेस पार्टी चुनाव जीत जाती है। और इस बार हमने देखा कि चुनाव में कांग्रेस पार्टी का पहले से बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है। तो कहा जाता है कि जनता जब एक राजा को चुनती है, उसके बाद जनता उससे बोर हो जाती है तो अलग राजा को चुनती है। तो राहुल गांधी को पहले जनता ने हराया, फिर अभी इस बार कहीं कहीं सीटों पर बीजेपी को जनता ने हराया। तो देखिए, राहुल गांधी को वापस चुना, क्योंकि देखिए ऑप्शंस तो वही है दर्शकों, वही कांग्रेस, वही बीजेपी, वही शिवसेना, वही आम आदमी पार्टी, वही समाजवादी पार्टी। तो जनता तो इन्हीं बीच में घूमेगी ना। लेकिन एक से बोर हुई तो दूसरे को, फिर दूसरे से बोर हुई तीसरे को। तो देखिए, यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है कि कांग्रेस के झूठे वादे से कांग्रेस पार्टी की जबरदस्त किरकिरी हुई है। संजय निरुपम क्या कह रहे हैं मैं आपको बताती हूं। कांग्रेस के खटाखट पैसा देने के चुनावी वादे ने देश भर की महिलाओं को आंदोलित कर दिया है। महिलाएं कांग्रेस और उसके सहयोगी दल के दफ्तर में या नेताओं के घर पर जा रही हैं और जो वादा किया था उसके अनुसार अपना पैसा मांग रही हैं। यह दिल्ली का वीडियो है। महिलाओं ने ऐसा ही घेराव लखनऊ में कांग्रेस के दफ्तर का किया था। कांग्रेस की भयंकर किरकिरी हो रही है। संजय निरुपम दिग्गज कांग्रेस नेता पूर्व हो चुके हैं। अब इन्होंने ही ये बड़ी बात कह दी है। उन्होंने बोला, बेहतर होगा कि कांग्रेस अपने झूठे वादे के लिए देश भर की महिलाओं से सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। और उन्होंने नीचे हैशटैग दिया है खटाखट। आपने देखा होगा कि अभी कॉन्फिडेंस लेवल कांग्रेस का हाई है। और आपने देखा, प्रियंका गांधी ने भी कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस बार चुनाव में खटाखट घर भेज दे। खटाखट। और कल क्या जब बयान दे रहे राहुल गांधी की सीटें क्या ज्यादा आ गई, थोड़ी सी कह रहे हैं, जबकि बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है। अभी भी इस बार भी तीसरी बार मैंडेट मिला है एनडीए को। तो देखिए, बीजेपी उसमें लीडिंग पार्टी है, यानी कि जनता ने नहीं नकारा है। जनता ने सीटें कम की है कि भैया हमारी भी सुनिए, कहीं कहीं सीटों पर दिक्कत हुई है कि गलत कैंडिडेट उतरा। इसका मतलब ये नहीं है कि पूरे देश भर में बीजेपी को नकार दिया गया। क्या कह रहे हैं राहुल गांधी? देखिए, इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो गया है कि कह रहे हैं, अगर मेरी बहन ने बहुत हेल्प किया है मेरी, और 2 घंटे केवल सोती थी, ठीक है, चुनाव में सब हेल्प करते हैं, सब मदद करते हैं। हम ये बात से इनकार नहीं करेंगे कि कांग्रेस पार्टी ने शानदार मेहनत की है। और यही वजह है कि अखिलेश यादव की पार्टी को भी बढ़त मिली और कांग्रेस पार्टी को भी। अखिलेश ने भी बहुत मेहनत की। और देखिए, इसमें क्या कह रहे हैं राहुल गांधी कि अगर वाराणसी से मेरी बहन लड़ जाती, तो प्रियंका गांधी अगर लड़ती वाराणसी से, तो पीएम मोदी जो 2 लाख वोटों से कम जीते हैं, वो और 2-3 लाख वोटों से हार जाते। मतलब मेरी बहन लड़ती बनारस सीट से तो पीएम मोदी हार जाते। सोचिए, देश के प्रधानमंत्री को हराने की बात कह रहे हैं। और जबकि आपको पता है कि 3 बार से वहां से लगातार जीत कर आ रहे। जीत का मार्जिन इस बार थोड़ा खिसका है और नाराज जनता हुई है, लेकिन जनता ने टोटली नहीं नकारा। जनता नाराज है कुछ %, लेकिन जनता ने टोटली नहीं नकारा है। आपको तो जनता ने पिछले चुनाव में टोटली नकार दिया था। इस बार आपने थोड़ी फिर से जमीन पर मेहनत की। आपको पता है कि बिना मेहनत किए कुछ नहीं होगा। जनता झूठे वादों में नहीं आती है। तो कांग्रेस पार्टी ने तमाम बातें की, भारत जोड़ो यात्रा, प्रियंका गांधी ने लगातार कैंपेनिंग की। हालांकि वो चुनाव नहीं लड़ती है, न जाने क्या अंतर कला है, क्या घर में आपसी फूट है। प्रियंका कभी चुनाव नहीं लड़ती हैं और चुनाव में प्रियंका गांधी की ज्यादा
पूछ इस बार हुई है राहुल गांधी से। अलग बात है राहुल गांधी जीत कर आए हैं, लेकिन ज्यादा पूछ प्रियंका गांधी की हुई है क्योंकि उन्होंने शानदार कैंपेनिंग की है और एक बोलने की भाषा शैली और एक नेताओं के गुण प्रियंका गांधी के भीतर से ज्यादा झलकते नजर आते हैं। तो देखिए यहाँ पर बार बार राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम हरा देते, लेकिन इनके किशोरी लाल शर्मा के साथ क्या बड़ी मुसीबत हो गई है आपको मैं बताती हूँ। किशोरी लाल शर्मा ने करीब 1,67,000 वोटों से अधिक मतों से स्मृति ईरानी को पराजित किया है, लेकिन इन्होंने 18वीं लोकसभा के जरिए 17वीं लोकसभा को मेंशन किया और इसी वजह से निर्वाचन आयोग को अब सख्ती बरतनी होगी। नामांकन पत्र इनका दर्शकों रद्द किया जा सकता है। जहां आपको बता दें कि 3 मई 2024 को नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद आखिर निर्वाचन आयोग ने नामांकन पत्रों की जांच कैसे की, इस पर बहुत बड़ी कमी आई है और इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि इनका एफिडेविट जो इन्होंने नामांकन पत्र दाखिल किया था सोशल मीडिया पर खूब तेजी से वायरल हो रहा है और लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आपने इतनी बड़ी गलती कैसे की। क्या वापस चुनाव कराए निर्वाचन आयोग? क्या वापस अमेठी की जनता चुनाव में एक बार फिर से हिस्सा लेगी? और देखिए यहां पर कहा जा रहा है कि जांच स्वयं चुनाव आयोग करता है। चुनाव आयोग की इसमें बहुत बड़ी मिस्टेक है, जांच चुनाव आयोग करता नजर आता है। और बता दें आपको यहां पर भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को लेकर हाई कोर्ट जाने की बात कर रही है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि हम इस फैसले का कड़ा विरोध करते हैं कि उन्होंने कैसे अपने एफिडेविट में 18वीं लोकसभा के जगह पे 17वीं लिख दिया, जबकि 17 लोकसभा सीट पर क्या हुआ था कि स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को पछाड़ा था। तो दर्शकों ये तमाम बातें ये सामने आई है कि तो किशोरी लाल शर्मा इतने पुराने नेता हैं, अभी कांग्रेस से सांसद चुनकर आए हैं अमेठी लोकसभा सीट से और 1.5 लाख वोटों से हराया स्मृति ईरानी को, तो ये गलती कैसे हो गई है। अब आपको बता दें कि यहाँ कहा जा रहा है कि पूर्ण रूप से इनका नामांकन पत्र अवैध है। अब ये गलत नामों की वजह से इनका पूरा एफिडेविट जो इन्होंने किया, नामांकन दाखिल किया है, वो पूरा का पूरा दर्शकों इनवैलिड है। इनवैलिड उसको करार निर्वाचन आयोग को करना होगा और अगर ऐसा निर्वाचन आयोग नहीं करती है तो भारतीय जनता पार्टी पूरे कांग्रेस लॉबी के खिलाफ हाई कोर्ट जाने की अपील करती है। बता दें आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर निर्वाचन आयोग ने भी अवैध मान लिया तो ये भारी दिक्कत के साथ किशोरी लाल शर्मा के साथ एक बड़ा प्रश्न सवाल खड़ा हो जाएगा, जब वहां पर एक बार फिर से चुनाव आयोग एक इसका अलग यहाँ पर क्या रणनीति हो सकती है, क्या नीति हो सकती है, हम क्या और ढूंढ सकते हैं उपाय, इसके बारे में गहन चिंता करें। तब तक किशोरी लाल शर्मा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। और बता दें आपको कांग्रेस के खटाखट पैसों की वजह से जानबूझकर बार बार जनता को ठगने जैसा महसूस हो रहा है और जनता कह रही है कि कांग्रेस पार्टी की आदत है कि हमेशा सत्ता में आई है झूठे वादे कर जनता भोली है, जनता उस बात को समझ लेती है। तो देखिए थोड़ी नाराजगी बीजेपी से, तो बीजेपी के थोड़ी नाराजगी वाली जनता जो है वो कांग्रेस की तरफ झुकी, लेकिन वही जनता अब एक बार फिर से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को खरी खोटी सुनाती नजर आई कि आपके वादे कहां गए, खटाखट आप जल्दी दीजिए पैसे खटाखट। अब देखिए बड़ी बात हो गई है, देखने वाली बात होगी इसमें तमाम फैसले क्या कांग्रेस पार्टी लेती है और निर्वाचन आयोग इस अवैध नामांकन पत्र को लेकर क्या डिसीजन अगला लेते हैं। आपको हम उस पर भी अपडेट देंगे। फिलहाल आपका शुक्रिया, जो भी राय हो जरूर रखिए।